नमस्कार, विजय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्रम से आज हम लोग 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के तीसरे पाठ, जिस पाठ का नाम है अलस कथा, उसकी जानकारी आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस पाठ की खास बात यह है, अलस कथा यानी आलसियों की कहानी है। ये अलस कथा जो है विद्यापति ने लिखा है। विद्यापति जो कि मैथिली कवि हैं। और इनका एक कथा ग्रंथ है, उस कथा ग्रंथ का नाम है पुरुष परीक्षा, और इसी कथा ग्रंथ का ये अंश विशेष है। तो आगे बढ़कर इस पाठ की और अधिक जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो इस पाठ के परिचय में पाठ्य पुस्तक को भी सामने रखना है, ध्यान से देखना है, समझना है, सुनना है। कहा जा रहा है अयं पाठः यानी यह पाठ विद्यापति कृतस्य यानी विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथस्य, कथा ग्रंथ का कौन सा कथा ग्रंथ नाम बता चुके थे, पुरुष परीक्षा इति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। मतलब कि यह पाठ जो है विद्यापति द्वारा रचित एक कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक का ये अंश विशेष है। यानी उसी पुस्तक से ये कथा अर्थात अलस कथा ली गई है। तो इसकी खास बात यह है, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायन यानी पुरुष परीक्षा ग्रंथ जो है सरल संस्कृत भाषा में जो है कथा रूपेण, कथा के रूप में विभिन्नानां अर्थात विभिन्न मानव गुणानां, मानव के गुणों का महत्वम वर्णयति, मानव के गुणों के महत्व का वर्णन करता है। क्या? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ। साथ ही साथ दोषानां, मानव के गुणों का, दोषों का वर्णन करता है। और क्या करता है? निराकरणाय शिक्षां ददाति, मानव के गुणों का वर्णन करता ही है, साथ ही साथ मानव में जो दोष है उस दोष का निवारण कैसे होगा, इस बात की भी शिक्षा ये पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ में दी गई है। जानते हैं तो देखते हैं विद्यापति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। जैसा कि पाठ के प्रारंभ में ही बताया गया था, विद्यापति जो है मैथिली कवि हैं और ये लोकप्रिय कवि। तो वही बात की गई है यहाँ पर, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति जो है लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपिचो बहुनांग, और क्या किए थे? बहुनांग यानी बहुत से संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापति आसीत। ये लोकप्रिय मैथिली कवि तो थे ही साथ जो है ये बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी थे। कौन? विद्यापति। इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति, यानी कि इनकी यह विशेषता जो है, विशिष्टता संस्कृत विषय पर भी लागू होती है। प्रस्तुते पाठे यानी प्रस्तुत पाठ में अर्थात इस अलस कथा पाठ में क्या हुआ है? आलस्य नामकस्य, आलस्य नाम के दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिकता
कथा प्रस्तुता विद्यते, यानी इस पाठ में जो है आलस नामक दोष के निरूपण किए गए हैं, साथ ही साथ व्यंग्यात्मक रूप में जो है वर्णन किया गया है आलसियों का। नीतिकारा, यानी जो नीतिकार हैं, आलस्यं रिपुरूपम मन्यन्ते, नीतिकार लोग जो हैं आलस्य को रिपुरूपम यानी शत्रु के समान मन्यन्ते मानते हैं। ठीक है, तो और तो आसीत मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री, यानी मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था, यानी मिथिला का एक मंत्री था, उस मंत्री का नाम था वीरेश्वर। स्वचो स्वभावात, यानी वह स्वभाव से कैसा था, दानशील, दानशील था, कारुणिकः चो, और दयालु था, कारुणिक यानी दयालु। सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यः चो, यानी जितने भी दुर्गति में थे, जितने भी अनाथ थे, उन सब का प्रत्यहम यानी रोज इच्छा भोजनं दापयति, प्रतिदिन उनकी इच्छा अनुसार उन्हें भोजन देते थे। अर्थात वीरेश्वर जो हैं वो स्वभाव से दानशील थे, कारुणिक थे, साथ ही साथ वे अपने राज्य में जितने भी लोग दुर्गति में थे, अनाथ थे, उनको प्रतिदिन उनकी इच्छा अनुसार उन्हें भोजन प्रदान करते थे। तन्मध्ये, यानी उनके मध्य, अलसेभ्यो अपि अन्न वस्त्रे दापयति, उनमें से आलसियों को भी जो है वे अन्न और वस्त्र देते थे। यथा, यानी कहा गया है। निर्गतिनां च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः, यानी पहला मत ये है, ऐसा माना जाता है कि जितने भी निर्गति हैं यानी दुर्गति में हैं, उनमें से आलसियों को जो है सबसे पहले ऊपर माना गया है निर्गतियों में। और इसी में दूसरा लाइन है श्लोक का, किंचिन क्षमते कर्तम जाठरेन अपि वहनिना, अर्थात ये हुआ कि दुखी मनुष्यों में जो मनुष्य दुर्गति में है, उन मनुष्यों में पहला स्थान जो है होता है आलसियों का। ठीक है, और इनका मुख्य सिद्धांत ये क्या है, भूखे रहना अच्छा है, जाठरेन अपि वहनिना, यानी पेट की आग को ये सहन कर सकते हैं, लेकिन कोई काम करना इन्हें पसंद नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि मुख्य सिद्धांत आलसियों का होता है कि भूखे रहना अच्छा है, लेकिन कोई काम नहीं करना है। अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेते हैं, लेकिन वो परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ततः अलस पुरुषाणां तत्रेष्ट लाभं श्रुत्वा, ततः अलस पुरुषाणां तत्रेष्ट लाभं श्रुत्वा बहवः तुंद परिमृजा वर्तुली बभूवुः वयतः,
स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषां संहते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा केनो धावन्ति जंतवः। ये श्लोक हैं जिसके अर्थ का वर्णन किया जाएगा। पहले यहाँ पर देख लेते हैं। ततः अलस पुरुषानां तत्रेष्ट लाभं, यानी इसके बाद आलसी व्यक्तियों को वहाँ खूब धन लाभ सुनकर तुंद परिमृजा तत्र, तुंद बढ़े लोग भी वहाँ क्या हो गए, जमा हो गए। यतः, क्योंकि नहीं हो। तो श्लोक के अर्थ को जानते हैं। सुविधाजनक स्थिति को देखकर क्या करते हैं, सभी लोग उसको प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात अगर कोई चीज़ मुफ्त में मिले तो वहाँ जो है भीड़ ऑटोमेटिकली जमा हो जाती है। तो वही बात है, चूँकि आलसियों को जो है मुफ्त में ही भोजन और वस्त्र मिलता था, तो इन्हीं बातों को सुनकर जो है बहुत सारे लोग अलसशाला में जमा हुए थे, जिन्हें श्लोक के द्वारा दिखाया गया है कि सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। कौन सा ऐसा जीव है जो अपने जाति के सुख को देखकर नहीं दौड़ता है। अर्थात सभी, यानी जितने भी जाति हैं वो अपनी जाति के सुख को देखकर आकृष्ट होते हैं। अब कहा यह जा रहा है, पश्चात अलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि, यानी आलसियों के सुख को देखकर धूर्त भी कृत्रिम आलस्यम दृष्ट्वा दर्शयित्वा, यानी कि आलसियों के सुख को देखकर धूर्त भी जो है क्या किए, बनावटी कृत्रिम आलस, अर्थात बनावटी आलस्य दिखाकर भोज्यं गृह्णन्ति, भोजन प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आलसी लोग को तो बिना काम किए ही भोजन मिलता था, और ऐसा जब समाचार फैल गया पूरे राज्य में, तो धूर्त लोग भी वो खुद को आलसी घोषित करके अलसशाला में जमा हुए और वो भी भोजन प्राप्त करने लगे। तो तदंतरम अलसशालायां बहुद्रव्य व्ययं, यानी उसके बाद हुआ क्या, जबकि कृत्रिम आलस्य दिखाकर धूर्त लोग भी भोजन प्राप्त करने लगे, तो अलसशाला का खर्च क्या हुआ, बढ़ गया। कहता उसके बाद अलसशालायं, अलसशाला का बहुद्रव्य व्ययं, अधिक व्यय देखकर, अधिक खर्च देखकर, दृष्टवा यानी देखकर, तन्नियोगी पुरुष है परामृष्टम, यानी नियोगी पुरुष ने विचार किया, परामर्श किया। क्या परामर्श किया कि यत अक्षम बुद्धया, यानी बुद्धि से हीन, करुणया दयालु, केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति, यानी कि दयालु होकर जो है केवल आलसियों को, मालिक जो है, स्वामी जो है, केवल आलसियों को वस्तु दापयति देते हैं। लेकिन होता क्या है, कपटेन आलसा अपि गृह्णन्ति, लेकिन कपटी आलसी भी उन वस्तुओं को क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। इत्यस्माकं प्रमादः, ये हमारा प्रमाद है, यानी ये हमारा आलस्य है। कहने का मतलब ये हुआ, धूर्त आलसी जो है भोजन प्राप्त कर रहे हैं,
तो इसका जो है पता हम नहीं लगा रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम भी आलसी हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि भवती, यदि संभव हो, तत् अलस पुरुषाणां परीक्षाम कुर्मः। यदि संभव हो तो आलसी पुरुषों की जो है क्या किया जाए, परीक्षा किया जाए, परीक्षा ली जाए। इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तन्नियोगी पुरुषः वह्निं दापयित्वा निरूपयामासु। हुआ क्या कि कहा गया कि अब जो है आलसियों का पता लगाने के लिए जो है आलसियों की परीक्षा ली जाए। और इसके लिए क्या हुआ, प्रसुप्तेषु, जब सभी सो गए, सोए हुए अवस्था में, अलसशालायां, अलसशाला में, अलसशाला उसको कहा गया जिस घर में आलसियों को रखा जाता था। तो अलसशालायां यानी अलसशाला में, तन्नियोगी पुरुषा, उन नियोगी पुरुष के द्वारा, वह्निं दापित्वा, आग लगा दिया गया। यानी कि उस अलसशाला में जितने भी आलसी थे, चाहे वो वास्तविक आलसी हो या धूर्त आलसी हो, जब वो सारे सो गए तो नियोगी पुरुष द्वारा जो है उस अलसशाला में आग लगा दी गई। तब कहता है ततो गृहलग्नम प्रविद्धम अग्निम दृष्ट्वा, जब घर में आग लगा दी गई तो आग लगा हुआ देखकर क्या हुआ, धूर्ता सर्वे पलायिता, जितने भी धूर्त थे, जैसे ही देखा कि घर में आग लग गई है तो सभी धूर्त आलसी जो है वो पलायन कर गए, अर्थात भाग गए। पश्चात इस अलसा अपि पलायिता, और उसके बाद कुछ वास्तविक आलसी भी पलायन कर गए, अर्थात भाग गए। उसके बाद क्या हुआ, चत्वारः यानी चार, पुरुषः तत्रैव, चार पुरुष वहीं, सुप्ता सोए हुए थे, साथ ही साथ परस्परम आलापन्ति, और आपस में बातचीत कर रहे थे। यानी चार जो हैं, चार व्यक्ति, चार आलसी उसी घर में थे सोए हुए, और सभी वो चारों आपस में आलाप कर रहे थे, यानी बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे, एकेन वस्त्र आवृत मुखेन उक्तम, एक जो है सोया हुआ था और उसका मुख जो है कपड़े से ढका हुआ था, और अंदर ही अंदर, अर्थात मुंह पर से कपड़े को हटाया भी नहीं, और कहा, क्या कहा, अहो कथम आयं कोलाहल, यानी कि ये कैसा शोरगुल है। चूँकि आग लगेगी तो हल्ला गुल्ला होगा, शोरगुल होगा। जब वो शोरगुल की आवाज़ सुना तब एक दूसरे से कहता है कि ये कैसा शोरगुल है। द्वितीय उक्तम, तो दूसरा आलसी कहता है, क्या कहता है, तर्कयते यत् अस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, ऐसा माना जा रहा है, तर्कपूर्वक ये कहा जा सकता है कि लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तृतीय उक्तम, तीसरा कहता है, तीसरा क्या कहता है, को अपि तथा धार्मिको नास्ति, यानी कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है, दयालु व्यक्ति नहीं है, यत् इदानीम, जो इस समय जलाद्रय अब सो भी कटेवांग अस्मान प्रावृणोति, यानी ऐसा कोई धार्मिक नहीं है जो जल से भीगे हुए वस्त्र या चटाई को हमारे ऊपर डाल दे ताकि हम आग से बच सकें। चतुर्थे नोक्तम, तो चौथा क्या कहता है, देखते हैं नेक्स्ट पेज में। चौथा कहता है, अये वाचाला,
अरे हे बक बक करने वाला, वाचाल किसको कहते हैं? जो बहुत बोलता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है। तो आए वाचाल मतलब अरे बक बक करने वालों, कति वचनानी वक्तुम शक्नुत, कितना बक बक करते हो, कितनी बात बोलते हो। तूष्णीम कथम नो तिष्ठत, तूष्णीम यानी चुपचाप, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। तो अब क्या होता है, तो ये चारों जो आपस में बातचीत कर रहे थे, इनकी आवाज़ जो है बाहर सुनाई पड़ रही थी। तो क्या होता है, ततः चतुर्नाम अपि, तब चारों के, तेषामेव परस्पर आलापम श्रुत्वा, तब चारों के परस्पर आलाप को सुनकर, बातचीत को सुनकर, वहनिंग चो प्रवृद्धम एषाम उपरि पतिष्यन्तः दृष्टवा, यानी कि ऐसा तो सुना, उनकी बातचीत, उनके उन लोगों को जो है बातचीत करते हुए सुना। साथ ही साथ देखा गया कि एक आग लगा हुआ एक भाग जो है उसके ऊपर गिर ना जाए, ऐसा देखकर क्या हुआ, नियोगी पुरुष वधभयेन, यानी गिर जाएगा तो नियोगी पुरुष सोचा कि इसकी मृत्यु हो जाएगी। इस भय से चत्वारो अपि अलसाः केशेष्वा आकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिष्कृता, यानी कि ऐसा सो उनके मृत्यु के भय से उन चारों को क्या किया, केश पकड़कर घर से बाहर कर दिया। पश्चात आलोक्य ते नियोगी भी पचितम, और उसके बाद जो है नियोगी पुरुष द्वारा बताया गया, कहा गया। क्या कहा गया देखते हैं। यही बताया गया है कि पतिरेव गति स्त्रीणाम, स्त्रियों की गति जो होती है पतियों से होती है। उनकी पति यानी स्त्रियों का पति ही उनका असली रक्षक होता है। गति अर्थात रक्षक कह सकते हैं। स्त्रियों का रक्षक जो होता है उसके पति होता है। बालानांग यानी बच्चों की जननी माता गति रक्षक होती है, यानी बच्चों का असली रक्षक जो है उसकी माँ होती है। न अलसानांग गति काचिल लोके कारुणिकम बिना, और कारुणिक व्यक्ति के बिना आलसियों की रक्षा संभव नहीं है। अर्थात आलसियों का असली रक्षक जो है कारुणिक व्यक्ति है, दयालु व्यक्ति है। तो उसके बाद क्या हुआ, तो पश्चात तेषु चतुष्वलसेषु तयो तथा अप्य अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यामास। उसके बाद केवल 4 आलसी ही न बचे। अब 4 आलसी बचे तो क्या हुआ, उन बचे हुए चारों आलसियों को जो है अधिकतर वस्तु देने लगे। कौन? मंत्री। अर्थात वो चारों को जो केस पकड़कर अलसला से बाहर निकाला तो वो मूल 4 आलसी वही थे, और अब उनको अधिक वस्त्र और धन मिलने लगा, अर्थात मंत्री द्वारा दिया जाने लगा। यह चैप्टर, इस चैप्टर का भावार्थ यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसके अगले चैप्टर, इस पाठ अर्थात संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के अगले अर्थात चौथे चैप्टर को लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहें विजय ऑनलाइन क्लासेस में।